तो कैसे बच्चों आप सब। हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों कल हम लोग इतिहास में चैप्टर 4 में वेद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, वेद के बारे में, जो कि हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग ने पढ़ा कि लोग मतलब ऋषि कैसे होते थे, राजा कैसे होते थे, क्या क्या ये लोग पशु को पालते थे। ठीक है, यज्ञ वगैरह के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा। और अब बच्चों आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि आगे क्या है। तो लिखा है बच्चों, खामोशी प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो यहाँ पाषाण के बारे में बताया जा रहा है, जो कि कैसा प्रहरी है, खामोश यानी कि चुपचाप खड़े रहने वाला। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं फिर। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये जो शिलाखंड है किस नाम से जाने जाते हैं? महापाषाण नाम से। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। अब ये पत्थर कहाँ लगाए जाते थे बच्चों? जहाँ मुर्दों को दफन किया जाता था उसके ऊपर से उसको ढकने के लिए ये जो बड़े बड़े पाषाण थे लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह कब्र बनाने की प्रथा जो महापाषाण से कब शुरू हुई थी बच्चों? तो लगभग 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले यह प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। बच्चों यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है महापाषाण के जो चित्र हैं वो सब। ठीक है, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, मैं शॉर्ट्स बना के भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं और कुछ जो महापाषाण है बच्चों वो जमीन के ऊपर ही दिखाई देते हैं, और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। मतलब कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी होते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। जो पुरातत्वविद जो है, जो खोद कर जो निकालते हैं, जो अध्ययन करते हैं इतिहास का, तो उन लोगों को कई बार गोल सजावट वाला जो सजा हुआ पत्थर इन लोगों को मिले हैं कई जगहों पर। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है और कई जगह पर इन लोगों को कैसा पत्थर मिलता है बच्चों? अकेले खड़ा हुआ। ठीक है, यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, और यही सब प्रमाण है जो हमें बताते हैं कि कब्र पहले बनाए जाते थे। ठीक है, इसी से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था बच्चों? कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। बच्चों ये बताया जा रहा है मतलब बच्चों को कि जो सूची बनाई गई उसको आप लोग भी क्रमबद्ध से लिखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सब चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी थी, और मतलब जितने जो कब्र थे ना बच्चों उसमें कुछ न कुछ जो समानताएं थी, मतलब कुछ न कुछ उन लोगों में सेम था। ठीक है, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। अब बच्चों क्या होता था, पहले जो लोग मरते थे तो उन लोगों के साथ कुछ बर्तनों को भी दफना दिया जाता था। मतलब हो सकता है वो बर्तन जो मरते होंगे वो लोग यूज करते होंगे, या फिर उनको पसंद होगा इसलिए उनके साथ ही उन बर्तनों को दफना दिया जाता था। तो इसे किस नाम से जाना जाता था? काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से इन बर्तनों को जाना जाता था। ठीक है, जो उनके साथ दफनाया जाता था।
इनके साथ ही मिलते हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी। और बच्चे इनके साथ साथ क्या क्या मिले हैं? लोहे के औजार, हथियार, और जो घोड़ा होता है उसके कंकाल भी मिले हैं मुर्दों के साथ, और सामान मतलब चीज सामान, ठीक है, तथा पत्थर और सोने के गहने। आई होप उन लोग को जो गहना जो पहनते होंगे वो भी उनके साथ वो लोग दफना दिया करते थे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ आ जाइए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में आइए हम लोग पता करते हैं क्या क्या उन लोगों में असमानताएं थीं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। मैंने बताया ना बच्चों कि ये सब वस्तुएं उन्हीं की होती होंगी, इसलिए उन लोगों के साथ उनको दफना दिया जाता था। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। मतलब होता क्या है कि एक कब्र की तुलना में जैसे किसी में कम सामान मिलता और किसी में ज़्यादा सामानें मिलती होंगी, ये पुरातत्वविदों ने पता लगाया, ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। बच्चों एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसकी कब्र में 33 सोने 33 सोने के मनके मतलब सोने के जो माले होते हैं मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, और जो दूसरे कंकाल थे उसके साथ क्या सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे जिसके पास से गहना निकला वो धनी लोग कुलीन वर्ग के होंगे, और जिसके पास मिट्टी के बर्तन निकले वो लोग कैसे होंगे बच्चों? गरीब लोग होंगे, ठीक है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए ही थी? आइए जानते हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले। कभी कभी क्या होता है कि एक महापाषाण में से एक से अधिक मतलब जो कब्र है उसमें से एक से ज़्यादा कंकाल मिले हैं, ठीक है। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब जो एक ही घर के लोग होंगे उनको उसी कब्र में दफनाया जाता होगा, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, और उसके बाद एक हॉल बनता था जो पोर्ट होल के नाम से जाना जाता है, उसी के रास्ते इसको निकाल के उसको दूसरी कब्र में दफनाया जाता था, ठीक है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, और इसके जगह में क्या किया जाता था बच्चों? गोलाकार पत्थर लगा दिया जाता था, जिससे आज कथानुसार शव को निकाल कर दूसरी जगह पे दफना दिया जाता था, ठीक है। अब इनाम गांव क्या है? तो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इनाम गांव में एक व्यक्ति का कब्र मिला जो विशिष्ट है। आइए जानते हो कैसे विशिष्ट है। भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। भीमा की जो सहायक नदी है वहाँ घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इस जगह पर बच्चों 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार उनको क्या किया जाता था बच्चों? घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। जो बर्तन होते जिसमें खाना और पानी होता था बच्चों, वो शव के साथ ही रख दिया जाता था और उसके साथ ही उसको दफना दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी को कैसे दफनाया गया था? 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। जो बस्ती के बीच जो बचा ये घर था, इस गांव के सभी घरों में से सबसे बड़ा घर था, ठीक है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, और इस घर में क्या था बच्चों? एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए होते थे। और शव के पैर कैसे होते थे बच्चों? मतलब खुले नहीं रहते थे, वो मुड़े हुए रहते थे, ठीक है।
अब बच्चों इनाम गांव के काम धंधों के बारे में जाना जाए कि क्या क्या काम वो लोग करते थे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कौन कौन से बीज मिले हैं बच्चों? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। ठीक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये चौथा अध्याय समाप्त कर दिया और इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं तो उसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी। ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।